जो कुछ भी यानी जो कुछ होता था उनके यहाँ वो बिल्कुल सस्पेंस तो है ही नहीं उनके। सस्पेंस अगर हो तो फिर सस्पेंस के लिए तो ये साथ थे मसूद जावेद हमारे यहाँ बहुत दिखा करते थे। वाकई की हैबतनाकी उनके यहाँ बिल्कुल नहीं थी। मुझे बिल्कुल याद नहीं कि कोई नावल उनका ऐसा हो जो कि बहुत ज़्यादा हैबतनाक नावल हो। हैबतनाक नावल बिल्कुल नहीं थे, जबकि हैबतनाक नावल भी उनके ज़माने के में दिखा करते। सस्पेंस नहीं होता था, बल्कि एक दिलचस्प किस्म की सिचुएशन पैदा होती थी, एक ख़ास किस्म की इंसानी यानी सूरत हाल पैदा होती थी। और ज़्यादातर फरीदी हमीद के जो नावल हैं वो आप ये देखिए कि हमीद से ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो हमीद से शुरू होते हैं। हमीद किसी ना किसी एक ऐसी मतलब सिचुएशन के अंदर फंस जाते हैं और उसके बाद फरीदी तो बहुत आखिर में और ज़्यादातर ये कि मेकअप के ज़रिए आके एक डिलीवरी मशीन की तरह हो। तो बात दूसरी ये है कि जो ख़ास किरदार निगारी है उनकी, जो ऐसा किरदार जिसने उनको वाकई बेमिसाल बना दिया, वो उनका किरदार असल में इमरान का किरदार है। और इमरान के किरदार का जो हिमाकत का फलसफा है उसका, मैंने देखा कहीं पर कि डच क्लास का गुजरा है, उसने 1502 में एक किताब लिखी इन द पीरियड ऑफ फॉली, यानी हिमाकत की तारीफ की, और आमद नूर के साथ उसका डायलॉग है। तो हिमाकत की जो एक जिसको कहते हैं कि एक खुश्क मज़ाक, एक ड्राई बिट, उस पर उसने बात की है कि हिमाकत का भी एक फलसफा हो सकता है। और उसके जरिए उसने पूरी दुनिया के ऊपर तंज किया और दुनिया में फैली हुई जो एब्सर्डिटी है, पूरी की पूरी एब्सर्डिटी, बेमानवियत, उसको कहीं उजागर करने की कोशिश की। आप अगर देखें तो मुल्ला नसरुद्दीन का जो किरदार है, जो कि तुर्की फिलासफर हैं, उनके यहाँ भी जितनी भी दानिशवरी है, कोई भी हिकमत अमली है, वो पहले जो है हिमाकत से शुरू होती है कहीं ना कहीं, यानी हिमाकत की भी एक दानिशवराना रिवायत है। तो अगर आप इमरान का किरदार देखें, इमरान का आप वो देखें हंसाने वाली बात हिमाकत में देखें, और आप हमीद का देखें तो हमीद का मज़ा तो आम मज़ा है, लेकिन इमरान का मज़ा जो है वो आम मज़ा नहीं है, वो है ही नहीं, वो चूँकि हिमाकत के फलसफे का कायल है। ये दो तीन चीज़ें जो हैं वो उनके जहनी पक्ष को बहुत बड़ा कर देती नहीं। और ये बात आपकी बहुत अहम है, और ये बात नई बात भी है जिसको आप मुल्ला नसीरुद्दीन